I don't know if you ever heard about this story. Don't worry, I am here for you. मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी जो कि बिल्कुल एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि 200 डीमंस एक घर में। बिलीव करना बहुत मुश्किल है ना, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा पूरी स्टोरी सुनने के बाद। पर उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाते हो। तो आपका काम अब बनता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी किए। और नवंबर 2011 लटोया अमेंस और उनकी माँ रोजा कैम्पबेल और उनके 3 बच्चे किराए के घर में शिफ्ट होते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग एक चीज नोटिस करते हैं, ये कि कई सारी काली मक्खियां उनके पोर्च को कवर करके बैठती थी। उनको मारने के बाद भी, उनको भगाने के बाद भी फिर वही वापस सीन होता। तो वो सारी काली मक्खियां फिर आती थी, फिर वो पोर्च को कवर करके बैठती थी। अब बेसमेंट से सारे घर के मेंबर्स लोगों को बहुत अजीब अजीब आवाज आने लग गई थी, किसी के फुटस्टेप की। दूसरी ये है कि कोई दरवाजे को खोल रहा है और बहुत जोर से बंद कर रहा है, इतने जोर के लाइक कि वही पूरे घर भर में लाइक वो आवाज गूंजते रहती थी। एक रात रोजा अपने लिविंग रूम में जाकर देखती है, उसे दिखता है कि कोई ब्लैक फिगर खड़ा है। जब वो उस ब्लैक फिगर के पास जाती है तो वो ब्लैक फिगर वैनिश्ड। अब ऐसी ही चीजें पता है वोस्ट होने लग गई थी, बहुत ज्यादा वोस्ट हो रही थी, ऐसा कि बच्चे लोग अब अजीब गरीब बिहेव करने लग गए थे। इसी दौरान लटोया की 12 वर्षीय बेटी जब अपने बेड पर सोई थी तो वो धीरे धीरे अपने बेड पर लेविटेट करने लगी थी और इस हद तक कि वो हवा में उड़ रही थी। और जब ये सब हो रहा था उसी दौरान लटोया की 9 वर्षीय बेटी उनके दरवाजे से कुछ इस तरीके से फेंकी गई जैसे किसी ने उसे हवा में उछाल के जैसे कोई बॉल फेंकता, उस तरीके से उसकी 9 वर्षीय बेटी को फेंका गया। अब ये 2 इंसिडेंट के दौरान अब तीसरा इंसिडेंट ये हुआ कि लटोया का छोटा बेटा 9 साल का, उसने एक डीमन की आवाज में बात की, चिल्लाया, या आप बोल सकते उसने ग्राउल किया और उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल थी जो कि वो उसकी नहीं थी, साफ साफ पता चल रहा था। अब ये सब तो हो गया। अब इनके फैमिली फ्रेंड ने इन्हें सजेस्ट किया कि तुम एक्सॉर्सिज्म करो, बट उससे पहले लटोया और रोजा ने पुलिस वालों को और लोकल हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था इस इंसिडेंट के बाद। अब आता है अप्रैल 2012। लटोया अपने 9 साल के छोटे बेटे के अंदर कुछ चीजें नोटिस करती है जिस वजह से ऐसा लगने लगता है कि शायद ये पजल्ड हो चुका है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में भी स्टाफ और नर्स के सामने वो कुछ इस तरीके की हरकत करता है कि वो देखने वाले इंसान की रूह कांप जाए। वो अपने पैरों पे दीवारों पे चल रहा था। अब ये सब देखने के बाद तो भाई सबकी फट गई होंगी। उन्होंने तुरंत सोशल वर्कर्स को कॉल किया। गैरी पुलिस डिपार्टमेंट लटोया के घर पे गई, साथ में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम लेकर गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की टीम का ये कहना है कि हमारे कैमरे में शैडो फिगर्स, ब्लैक फिगर्स और धुएं जैसी फिगर्स कैप्चर हुई है। अब पैरानॉर्मल टीम और पुलिस ने तो सब कुछ महसूस कर लिया था। अब इसके बाद लटोया ने एक कैथलिक प्रीस्ट फादर माइकल मैग्नॉट को बुलाया ताकि वो इस घर का एक्सॉर्सिज्म कर सके। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया, पर उससे ये पता चला कि ये सारे पूरे फैमिली मेंबर्स लटोया, रोजा कैम्पबेल और उनके बाकी बच्चे एक सैटेनिक शक्ति के प्रभाव में थे। उन्होंने 3 एक्सॉर्सिज्म किए, उसमें से एक एक्सॉर्सिज्म लैटिन में किया था। इतने महीने का टेरर सहन करने के बाद वो पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई और इस घर पे न्यू ओनर आया, जैक बैलेंस। ये बहुत फेमस और बहुत ही बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। इन्होंने इस घर को इन्वेस्टिगेट किया और 2016 में इस घर को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद इसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम था डीमन हाउस। कहा जाता है ये इतना पूरा सुनने के बाद भी किसी को विश्वास ना हो, भूत तो पैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस रह चुकी है, इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स रह चुके हैं, सोशल वर्कर्स रह चुके हैं, वो फैमिली के बच्चों ने पूरा देखा है, यहाँ तक कि प्रीस्ट ने 3 एक्सॉर्सिज्म किए जिसमें से एक लैटिन में था। कौन भरोसा नहीं कर सकता? देखो भैया, हमें तो पहले से भरोसा है ये सब एलियंस, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कई सारी चीजों। अब बाकी का आपके ऊपर है कि आपको भरोसा करना है या नहीं, पर एक भरोसा मुझे देकर जाओ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो यार? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना जो लिखना है लिखो, बस लिखो, कमेंट आना चाहिए, मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।